आपने सुनी सनाउल्लाह साहब की बात। सर यही खास तौर पे जो उन्होंने कॉटन के हवाले से बात की है, क्योंकि ये तो अब पीएमएलएन से भी आवाज उठ रही है। हमने अभी साउंड बाइट चलाई है, जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के, पीएमएलएन के बहुत सीनियर लीडर है, वो भी कह रहे हैं कि आपने कॉटन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी है। क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 89 लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी ये शुगर मिल्स हैं, या 89 शुगर मिल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि इन शुगर फैक्ट्रीज के लिए बाकायदा हर प्रोविंस ने शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट पास किया हुआ है। दूसरा, और कंट्रोल एक्ट सिर्फ और सिर्फ इनको फैसिलिटेट करने के लिए, कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि फार्मर का कोई राइट है, फार्मर्स के राइट का कोई बिल हो, कोई और चीज हो। चूंकि हम इतनी बड़ी एक कम्युनिटी है इस मुल्क की, एग्रीकल्चर कम्युनिटी, लेकिन हमारे लिए, हमारे राइट्स के लिए बिल नहीं है, लेकिन शुगर फैक्ट्रीज के लिए बिल है। दूसरा नंबर पे जो रेट की बात करते हैं, लोकल मार्केट में जो शुगर के रेट बढ़ जाते हैं, उसकी आप देखें कि पिछले 3 साल से गन्ने की प्राइस वही आ रही है, बल्कि 2023-24 वाले सीजन में 50-60 रुपए ज्यादा थी मन, यानी 450-500 रुपए तक मन था। लेकिन अब जो है वो शुगर केन का रेट 400 रुपए मन, इस दफा कोई 450 एंड पे 450 हुआ। लेकिन बात यह है कि वो रेट क्यों बढ़ रहे हैं, इनके चीनी के रेट तो बढ़ रहे हैं, शुगर केन के रेट कम हो रहे हैं। फिर इसी तरह हमेशा से ये होता है कि जब भी चीनी कम हो जाती है, पहले कहा जाता है कि जी चीनी वाफर हो गई है, फिर बाद में उसके रेट बढ़ा के कमी की जाती है, कभी इंपोर्ट होती है, कभी एक्सपोर्ट होती है। हमें समझ नहीं आती कि ये एक्सपोर्ट कहाँ हो रही है और इंपोर्ट कहाँ से हो रही है। ये वही चीनी होती है जिसे सिर्फ बदला जाता है, नाम बदल के दोबारा फिर बेच दिया जाता है। दूसरा जो आपको कॉटन का इशू है, सबसे पहले तो देखे ना, कॉटन एरियाज में शुगर मिल लगाने का कोई जवाब ही नहीं बनता था। आपने पूरी वो एक बेल्ट है जिसमें पानी, शुगर जो है, शुगर केन, उसको तो पानी की इंतहाई जरूरत होती है और वो पानी वाले दरियाई इलाकों में लगाया जाता है। इन्होंने सारा रेगिस्तान में जाके भावलपुर, रहीम यार खां में मिलें लगा दी और उसकी वजह से हमारी सारी कॉटन बेल्ट की बर्बादी हो गई। और दूसरा जो कॉटन का मसला है कि हम देखें ना, जिस तरह सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि कॉटन नहीं हो रही, वो हम इतनी कमी क्यों हो गई? हमारे पास तो रिसर्च नहीं है, सीड नहीं है। 1990s में सीड आया था BT1, और उसके बाद आज तक हमारे पास कोई सीड नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है। हमारे रिसर्च के अदारे बिल्कुल फारिग हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस सिलसिले में और तबाही फेर दी। इसी तरह आप बाकी फसलों का देख लें, पिछली हमारी आलू की फसल गई है, तो आलू की फसल में ये हुआ हमारे साथ कि हमारी कॉस्ट उमर साहब, सनाउल्लाह साहब आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। उमर साहब, ये जो इस सेक्टर को, शुगर के सेक्टर को डीरेगुलेशन करना चाहते हैं आप, जो किसान है उनका क्या मौक़िफ़ है? डीरेगुलेशन किसान को फ़ायदा देगी? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट इसकी मुखालफत कर रही है और बड़ी शदीद मुखालफत कर रही है। सर देखिए, इंडिया में 26 से 29 क्रॉप्स के रेट फिक्स है। इसी तरह चाइना में रेट फिक्स है। अगर आप क्रॉप्स के रेट फिक्स करेंगे तो मिडल मैन का जो प्रॉफिट है, हम जो 2 रुपए आलू बेच रहे हैं आज, वो मार्केट में जाके 100 रुपए या 50 रुपए क्यों बिकता है? क्योंकि रेट प्राइस फिक्स नहीं है क्रॉप्स की। अगर हम ये समझते हैं, अगर गवर्नमेंट सिंसियर है, वो प्राइस फिक्स करे, फार्मर को मुनासिब मुनाफा दे। हम ये नहीं चाहते कि हमें बहुत बड़ा मुनाफा मिले, लेकिन सिर्फ शुगर केन के लिए नहीं हो। शुगर केन इनका अपनी जाती खेती है, ये समझते हैं कि ये मिले सारी सियासतदानों की हैं, तो वो इस पे ही जोर देते हैं। बाकी इसके अलावा भी मुल्क में फसलें हैं। इन्होंने गंदम को डीरेगुलराइज किया है, उसकी तबाही कर दी कि उसमें 2 साल में, गुज़िश्ता 2 साल में 200 अरब से ज्यादा किसानों का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान सिर्फ हमारा नहीं होता, ये मार्केटें भी वीरान होती हैं, इससे मिलें भी बंद होती हैं। ये किसान ही है जो पैसा, आप देखें ना, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 850 अरब दे रहे हैं। आप अगर किसान को 100 अरब दे दें तो यकीन करें आपको 100 अरब का 1000 अरब बना के देगा। हमने एक बीज लगाना है और उससे 100 बीज निकलने हैं, लेकिन इस तरफ कोई नहीं आता। IMF ये क्यों नहीं कहता कि आप 850 अरब जो है वो बांटने के लिए तो है, लेकिन अगर हमारी खाद पे कोई सब्सिडी नहीं है, फर्टिलाइजर पे कोई नहीं है, सीड पे कोई नहीं है, पानी पे, बिजली पे, किसी चीज पे हमारे सब्सिडी नहीं है,
लेकिन ट्रैक्टरों को दे दी जाती है ठीक। ताकि ट्रैक्टर इंडस्ट्री फाल हो सके, लेकिन किसान को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे किसान को, इंडिया में सर 1.7 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की सब्सिडी है सिर्फ फर्टिलाइजर के लिए। इसी तरह बाकी अमेरिका में भी सही मियां साहब, अगर आप अब इजाजत